नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। गोवा विधानसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा, जहां सबसे ज्यादा सीट जीतने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी और बीजेपी अपने गुणागणित से गोवा की सत्ता पर काबिज हो गई थी। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर देखने को मिला चंडीगढ़ में। दरअसल चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल समेत कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर इसके बावजूद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। लेकिन हाँ, पहली बार चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए सबसे ज्यादा सीट जीतकर तहलका मचा दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को कम से कम उम्मीद थी कि वो अपना मेयर तो बना ही लेगी, लेकिन वो शायद भूल गई थी कि उसकी टक्कर बीजेपी से है, जो किसी भी कीमत पर हार मानने वाली पार्टी नहीं है। और शनिवार को ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। जब चंडीगढ़ में मेयर के लिए वोटिंग शुरू हुई तो नगर निगम में किसी भी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। नगर निगम की सीटों पर अगर नजर डालें तो आपके पास कुल 14 सीटें थी, बीजेपी के पास 12, कांग्रेस के पास 8 और अकाली दल के पास केवल 1 सीट थी। यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो आम आदमी पार्टी ही उभरी, मगर शनिवार को वोटिंग वाले दिन कुछ ऐसा खेला हो गया जिससे आम आदमी पार्टी का मेयर बनते बनते रह गया। क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस से निकाले गए देवेंद्र सिंह बबला अपनी नवनिर्वाचित पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ बीजेपी में शामिल हो गई, जिससे 12 सीटों वाली बीजेपी के पास 13 वोट हो गए और 1 वोट स्थानीय बीजेपी सांसद किरण खेर ने डाला। यानी बीजेपी के पास कुल 14 वोट हो गए और आम आदमी पार्टी के पास 14 वोट थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक बैलेट पेपर फटा हुआ था, जिससे 1 वोट खारिज भी हो गया। इस तरह से बीजेपी के पास 14 वोट हो गए, आपके पास 13 वोट ही रह गए। कांग्रेस वोटिंग में शामिल नहीं, अकाली दल भी वोटिंग में शामिल नहीं हुई। मेयर की कुर्सी के लिए बहुमत का आंकड़ा वैसे तो 19 सीट है, मगर 7 सीट वाली कांग्रेस और 1 सीट वाली अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिससे बहुमत का आंकड़ा 19 से घटकर नीचे आ गया और 14 सीटों वाली बीजेपी की प्रत्याशी सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई, जिससे आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है और लगी हंगामा करने। मेयर की कुर्सी के करीब पहुंचकर भी अपना मेयर नहीं बना सकी आम आदमी पार्टी का गुस्सा कांग्रेस पर फूट रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अगर इस डीसी का मन साफ है, नीयत साफ है, तो ये अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा बात। और सबसे बड़ी चीज आज की कि कांग्रेस और बीजेपी ने रल के मिल के अपना अलायंस बनाकर अपना मेयर बनाया है। कांग्रेस ने आज बीजेपी का साथ दिया है। कांग्रेस अपने लोगों से एब्सटेन कराती है, अपने कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल कराती है और एक अलायंस, एक हिडन नेक्सस के तहत बीजेपी का मेयर कांग्रेस ने बनवाया है। पंजाब में भी ये लोग अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अपना ये हिडन अलायंस करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूँ। आज 2 चीज मोटे तौर पे निकल के आती है। पहली चीज कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को विशिएट कर दिया गया। आज जो मेयर का इलेक्शन है, ये एक अनफेयर और एक पार्शल इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं है, जिसमें पूरा प्रशासन बीजेपी का मेयर बनाना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन आज का वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक हिडन अलायंस करके, एक गुप्त गठबंधन करके अपना मेयर यहां बनाया, ताकि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का बैलेट फटा होने की वजह से खारिज हुए वोट का मुद्दा उठाते हुए आप नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के फटे हुए बैलेट को कंसीडर कर लिया गया, लेकिन आपका वोट खारिज कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के पास 14 का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पास 12 का आंकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अलायंस हुई तो कांग्रेस ने अपना एक काउंसलर बीजेपी के पाले में भेज दिया, तो हमारा हो गया 14, बीजेपी का हो गया 13, 14 एंड 13। अगर ये वोटिंग होती तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनता। इन्होंने पहले तो अपने वोटों को 14 कर लिया। इन्होंने अपने चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर जी को बुला लिया, जो कानूनी तौर पे वोट नहीं डाल सकती। नहीं, पहले वो डालते रहे हैं, पहले डालते रहे हैं। मेरी बात सुनो, उनको
बुला लिया और अपना आंकड़ा 14 कर लिया। तो आम आदमी पार्टी का भी 14, भारतीय जनता पार्टी के 12 जीते, एक कांग्रेस ने उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया, अपना बनता उनका अलायंस हो गया, और एक किरण खेर जी आ गई। तो 14 वर्सेस 14। इस सूरत के अंदर मेयर का चुनाव सिक्का उछाल के किया जाता है कि सिक्का उछालेगा और जो उस सिक्के से फैसला होगा कि इस साल हमारा मेयर बनेगा कि उनका बनेगा। ठीक है, या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो पहले तो भाजपा के खेमे में 13 वोट्स और आम आदमी पार्टी के खेमे में 14 पड़ने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने अपने एमपी बुला लिए, 14-14 हो गए, तो फिर सिक्का उछाल के फैसला करना चाहिए। जब 14-14 हो गए तो इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के एक वोट निकाला और कहा अरे ये तो थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और कांग्रेस का, बीजेपी का एक फटे हुए वोट को, जिसपे पीछे पूरी ड्राइंग बनी हुई है, जो कानूनी तौर पर रिजेक्ट होना चाहिए था, उसे वैलिड ठहराकर उनका आंकड़ा 14 कर दिया, हमारा 13 कर दिया, और मिनटों में सर्टिफिकेट मेयर का बीजेपी को पकड़ाकर कहा आपका मेयर बन गया। सरेआम धक्का धोखा फरेब आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, और एक बड़ा जो एक कंफ्यूजन इससे निकल रहा है कि ये रल के मिलके कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका नेक्सस चल रहा है, और ये नेक्सस के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हल्ला बोल रही थी तो उधर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही थी। कांग्रेस की महिला नेता अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर तंज मारते हुए लिखा, आपको चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर मुबारक हो। बीजेपी अपने दम पर जो इस बार नहीं कर पा रही थी वह अपनी बी टीम आपकी मदद से फिर कर गई। आपका मकसद बीजेपी को नहीं कांग्रेस को बाहर रखना था। पंजाब कांग्रेस सावधान। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जहां जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है तो वहीं मेयर का पद जीतकर बीजेपी मलाई खा रही है। बीजेपी प्रत्याशी सरबजीत कौर के मेयर बनते ही बीजेपी की ओर से बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सरबजीत कौर जी को चंडीगढ़ की मेयर चुने जाने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बीजेपी की नीतियों पर चलते हुए चंडीगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी लिखा, चंडीगढ़ को मिला फिर से भाजपा का मेयर, सरबजीत कौर बनी चंडीगढ़ की नई मेयर, बधाई और शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी ट्वीट कर लिखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार बहन सरबजीत कौर की धमाकेदार जीत, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चटाई धूल, हर हर मोदी घर घर मोदी। चंडीगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद ने लिखा, चंडीगढ़ शहर की मेयर निर्वाचित होने पर बीजेपी पार्षद सरबजीत कौर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बीजेपी चंडीगढ़ शहर की बेहतरी के लिए काम जारी रखेगी। चंडीगढ़ जैसे अहम केंद्र शासित राज्य में बीजेपी ने तो फिलहाल अपना मेयर बना ही लिया है, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद तीनों पार्टियों को पार्षदों की खरीद फरोख्त होने का डर था, इसीलिए तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को सुरक्षित रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी अपने 13 पार्षदों को लेकर पहले कसौली और फिर शिमला चली गई थी। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर जयपुर गई हुई थी। आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हिमाचल में ठहरे हुए थे, लेकिन पहले आप पार्षदों को दिल्ली लेकर गई थी और उन्हें सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया था। आप बीजेपी पार्षद शुक्रवार देर रात ही चंडीगढ़ पहुंचे थे। कांग्रेस के पार्षद शनिवार सुबह जयपुर से चंडीगढ़ आए थे। बहरहाल जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाई और बीजेपी बाजी मार ले गई, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने पंजाब में भी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और 14 फरवरी को पंजाब में एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं।